नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। हमारे एक और पड़ोसी देश बांग्लादेश के अंदर अब तख्ता पलट हो चुका है। सेना ने वहां पर पूरे देश पर कब्जा कर लिया है। वहां की कुछ ही दिनों पहले चुनकर आई प्रधानमंत्री शेख हसीना अब भारत पहुंच चुकी हैं। हिंडन हवाई अड्डे पर वो उतर गई हैं अपने हेलीकॉप्टर, सरकारी हेलीकॉप्टर से, और हिंडन एयरपोर्ट पर उनसे हमारे जो सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल ने उनसे मुलाकात की है। जयशंकर वहां पर मौजूद हैं, मीटिंग का दौर चल रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अब जो भी होगा, देखिए बांग्लादेश है, शेख हसीना आई है तो भारत का ये फर्ज भी बनता है, शेख हसीना से बहुत अच्छे संबंध भी थे भारत के, कि उनकी रक्षा सुरक्षा की जाए। होता भी यही है। परंतु सबसे बड़ी बात यह कि आखिर पहले श्रीलंका, फिर नेपाल और अब बांग्लादेश, आखिर ये सब हुआ कैसे, हो कैसे रहा है, हो कैसे रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या चीन ये सब के खेल के पीछे है, और चीन के हाथों का मोहरा पाकिस्तान बना हुआ है। पाकिस्तान की आईएसआई जो खुफिया एजेंसी है, उसकी करतूत पर यह सारा खेल खेला जा रहा है। ये खूनी संघर्ष चल रहा है और बहुत तेजी से ग्रोथ रेट बढ़ाता हुआ अपनी जीडीपी की बांग्लादेश अब लगभग तबाह हो चुका है। और बांग्लादेश का भी हाल वही हुआ है जो कुछ दिन पहले अफगानिस्तान और अब पाकिस्तान का जो बुरा हाल हो रहा है, अब वैसा ही हाल बांग्लादेश का हो चुका है। आखिर इस सब के पीछे है कौन? ये बात बड़ी कारगर है कि सवाल ये पैदा होता है कि इस सब के पीछे है कौन, करा कौन रहा है इस सब को। तो हम आपको बहुत स्पष्ट तौर पर आपको बता देना चाहते हैं कि इस सब के पीछे देखिए दो लोगों की पूरी दुनिया के अंदर चौधराहट बनी हुई है। और इस चौधराहट को वो किसी भी, हम अपनी वीडियो में बार बार आपको ये बात कहते रहे हैं कि चीन और अमेरिका किसी भी हाल में अपनी चौधराहट को कम नहीं होने देगा और इसके लिए वो कोई भी काम करेगा। तो अभी जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है, उसके पीछे चाइना का हाथ है। बहुत जिम्मेदारी के साथ ये हम आपको कह रहे हैं। और चीन ने डायरेक्ट ना करके अपने जो खिलौना, जो उनके हाथों का खिलौना है पाकिस्तान, उसका इस्तेमाल किया है। और पाकिस्तान के इशारे पर आईएसआई ने सारे मोहरे वहां सेट किए। शेख हसीना अपने एक भाषण में बोल भी चुकी हैं कि ये सभी आतंकवादी हैं, ये छात्र नहीं है, आतंकवादी हैं। और जिस तरीके की लूटपाट की घटनाएं सामने आ रही हैं, पीएम हाउस में लोग घुस गए हैं, म्यूजियम में लोग घुस गए हैं, जिस तरीके के आप शेख मुजीब रहमान को, जो उनके पहले प्रधानमंत्री और बांग्लादेश को बनाने वाले थे, उनकी मूर्ति पर चढ़कर उन्हें तोड़ा जा रहा है। आखिर ये बुलडोजर कहां से लाए गए, ये बड़ी बड़ी क्रेनें कहां से लाई गई हैं? ये सब इशारा करता है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने किस तरीके से इस पूरे मामले को रचा है और रचने के बाद ये सारा मामला सामने आया है। और इसके पीछे कोई और नहीं, इसके पीछे पाकिस्तान है और पाकिस्तान के पीछे चीन खड़ा हुआ है। हम आपको इस बारे में बड़ी पुख्ता तौर पर आपको बताते हैं। बांग्लादेश में हिंसा को पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है, ये वहां के नेता भी कह रहे हैं। और इस पूरे हिंसक प्रदर्शन पर आईएसआई पर हिंसक आंदोलन भड़काने का आरोप भी लग रहा है। हम आपको इसमें बता रहे हैं और एक आपको इसमें जोड़ भी देते हैं कि देखिए वहां बांग्लादेश के अंदर एक छात्र संगठन है, छात्र शिविर नाम से। छात्र शिविर नाम का ये छात्र संगठन जो है, ये संगठन बहुत लंबे समय से, कई महीनों से वहां पर इस तरीके की कार्रवाइयों को अंजाम देने के लिए धीरे धीरे आग सुलगा रहा था। और ये जो संगठन है छात्र शिविर, इसको कौन होल्ड कर रहा था? इसको होल्ड कर रहा था जमाते इस्लामी। जमाते इस्लामी जो पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन है, जमाते इस्लामी ही इस पूरे छात्र शिविर को होल्ड कर रहा था। और जमाते इस्लामी कई कई ऐसी वारदातों में, कई ऐसे चीजों के पीछे पाया गया है। उसने एक बार फिर से
बांग्लादेश के छात्र संगठन छात्र शिविर को कंट्रोल किया, होल्ड किया और बहुत बड़ा पैसा फाइनेंस किया। जमाते इस्लामी को आईएसआई का समर्थन प्राप्त है और उसने बांग्लादेश के अंदर ये साजिश रच दी। जमाते इस्लामी से जुड़ा छात्र जो शिविर नाम का जो संगठन है, ये सारा जो बवाल काटा गया है ये उसने शुरू किया था और धीरे धीरे करके ये जो आंदोलन है ये तख्ता पलट की तरफ बढ़ गया। और बाद में सेना, जैसे कि आप देखते होंगे पाकिस्तान के अंदर भी यही हाल था, सेना ने धीरे धीरे करके इस संगठन को समर्थन और अपना सब कुछ यानी कि शेख हसीना सरकार को हटाने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ये सभी कुछ पूरे पहले से तय था और इस तय के कारण इतना बड़ा ये बदलाव बांग्लादेश के अंदर हो गया। आप ये समझिए कि बांग्लादेश के अंदर ये एक दिन में नहीं हुआ है। जो हमारे सूत्र बता रहे हैं उनके अनुसार ये सारा का सारी जो करतूत है ये कई महीनों से रची जा रही थी और इसके पीछे चाइना का हाथ था। चीन अपना वर्चस्व प्राप्त करने के लिए, बनाने के लिए पाकिस्तान के जरिए इस पूरी साजिश को रच रहा था। दरअसल पाकिस्तान के पास आज के समय में पैसा नहीं है, वहां पर दाल रोटी खाने के लिए भी लोगों के पास पैसे नहीं है और वहां पर एक तरीके की बगावत बढ़ रही है। और दूसरा, आईएसआई को अब बहुत सारी कंट्रीज ने पैसा देना बंद कर दिया, बहुत सारे संगठनों ने बंद कर दिया, इसलिए आईएसआई के पास चीन से पैसा लेने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। और चीन जो देश है वो कुछ भी चीजें फ्री में नहीं देता, मुफ्त में नहीं देता, उसके पीछे चीन का एक दिमाग होता है। और दिमाग ये था कि उसने पहले श्रीलंका को बर्बाद कराया, फिर बांग्लादेश, फिर नेपाल के अंदर गड़बड़ करवाई और अब चीन ने चुपके से एंट्री करते हुए आईएसआई के जरिए बांग्लादेश को तबाह करा दिया है। हम आपको ये बताते हैं कि बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है उन्होंने और देश छोड़कर अब वो भारत में आ गई हैं। ये बांग्लादेश के अंदर अब नहीं जा रही हैं, ये भारत में उतर आई हैं और भारत इनकी जो संभव मदद हो पाएगी उसको करेगा। और जो बांग्लादेश का आर्मी चीफ है वकार उज जमान ने मीडिया से संबोधित करते हुए कहा है कि देश में एक अंतरिम सरकार की स्थापना होगी। वो यही चाह रही थी सेना वहां पर, क्योंकि सेना को खरीदा जा चुका था बुरी तरीके से, वहां पर चाइना का बहुत बड़ा पैसा लगा हुआ था। उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने अलग अलग पक्षों से बात भी की है। आर्मी चीफ ने देश को संबोधित करते हुए लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है और सैन्य प्रमुख ने कहा कि बांग्लादेश में आंदोलन में जो लोग मारे गए हैं उनके लिए इंसाफ होगा। यानी कि अब पूरी तरीके से बांग्लादेश पाकिस्तान के रास्ते पर चल निकला है और पाकिस्तान जो चाहता था ये सारी चीजें उसने बांग्लादेश के अंदर करा दिया। ये दरअसल ये पूरा आंदोलन छात्रों का पिछले महीने शुरू हुआ था और 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लड़ने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के रिश्तेदारों के लिए कई सिविल नौकरियों में जो आरक्षण दिया गए थे उन आरक्षण को लेकर पिछले महीने छात्र सड़कों पर उतर आए थे। हालांकि सरकार ने अधिकांश कोटा वापस ले लिया था, लेकिन छात्रों ने अपना विरोध प्रदर्शन जारी रखा और हसीना सरकार के इस्तीफे की मांग पर अड़े रहे। छात्र मारे गए लोगों को, घायलों के इंसाफ की मांग कर रहे थे। बढ़ते विरोध प्रदर्शनों और हिंसा को समाप्त करने के लिए शेख हसीना ने छात्र नेताओं के साथ बिना शर्त बातचीत की पेशकश भी की थी, लेकिन सब बेकार हुआ और लास्ट में शेख हसीना को वहां से निकलना पड़ा। लेकिन हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं जो बांग्लादेश के अंदर हुआ है उसके पीछे कहीं ना कहीं कई सारी वहां पर जो छात्र संगठन को कैप्चर किया गया और उसके बाद कई एनजीओ वहां पर एक्टिव हो गए, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं, और उन एनजीओ के सहारे वहां पर पैसा पहुंचाया गया और इतने बड़े आंदोलन को खड़ा किया गया। आपको याद होगा हमारे यहां भी एक आंदोलन हुआ था, अन्ना हजारे आंदोलन, और अन्ना हजारे आंदोलन को इतना भड़काकर खड़ा किया गया कि अन्ना हजारे आंदोलन से केजरीवाल पैदा हुआ और इसी के साथ हमारे यहाँ निर्भया आंदोलन को हवा दी गई और देश के अंदर देश को अस्थिर करने की जो नाकाम कोशिश अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने की थी वो आज भी जारी है। हम आपको यहाँ पर यह भी बता देते हैं कि हम बार बार आपको यह बात कहते रहे हैं
कि हमारे देश के अंदर फिलहाल बहुत सारी जो देश विरोधी ताकतें हैं वो सक्रिय हैं। चाइना का पैसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूट के जरिए इंडिया में पहुंच रहा है, बहुत 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 बड़ी तादाद के अंदर। हमारे यहाँ आपको याद होगा न्यूज क्लिक, तो न्यूज क्लिक के अंदर बड़े बड़े जिनको कहा गया कि वो वामपंथी एडिटर्स थे, पत्रकार थे, उनको पैसा पहुंचाया गया। उनको आज भी पैसा पहुंचाया जा रहा है। जो ऐसे दाढ़ी वाड़ी रख के जो पत्रकार हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पकड़े गए ऐसे पत्रकार जो पत्रकारिता करते हुए पकड़े गए थे, जो कैसे पत्रकारिता में भ्रष्टाचार करते, कई लोग रिकॉर्ड होके पकड़े गए, निकाले गए चैनलों से, और जो देश के विरोध में काम करते थे, सरकार ने उन पत्रकारों को बेरोजगार सड़क पर ला दिया था। लेकिन चाइना ने एक बड़ा उनके लिए रास्ता खोला और चाइना अमेरिका जैसे रूट के जरिए, न्यूज क्लिक के जरिए यहाँ तक बहुत मोटा पैसा पहुंचाया गया, बड़ी फंडिंग की गई। उस फंडिंग के जरिए यहाँ पर कई तरीके की हवाएं बनाई गई। ये निर्भया, अन्ना हजारे आंदोलन और निर्भया आंदोलन के बाद अब फिर से शुरू हुआ है। और जब वो न्यूज क्लिक वाला हथियार इनका पकड़ा गया तो अब विपक्ष के पास एक बार फिर से बात बात पर सरकार के खिलाफ, जो हमारी मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार, उसको दरकिनार करते हुए बड़े बार बार ऐसी कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से जो हमारी सरकार है, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने की कोशिश की जाती है। अरविंद केजरीवाल को देखिए, अरविंद केजरीवाल को भ्रष्टाचार के आरोप में बंद किया गया। क्या भ्रष्टाचार अगर कोई नेता करे तो क्या उसको नहीं पकड़ा जाना चाहिए? इसी तरीके से जो केजरीवाल के जितने भी लोग पकड़े गए वो सब भ्रष्टाचार में पकड़े गए। क्या भ्रष्टाचार एक्सेप्ट करता है देश? इसके बाद आप समझिए कि शिबू सोरेन का बेटा हेमंत सोरेन को पकड़ा गया। क्या हेमंत सोरेन ने वहां पर जमीनें नहीं कब्जाई थी? जमानत पर है, अभी मुकदमे चल रहे हैं उनके। इसी तरीके से राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड जैसे मामले में घिरे। इन सब चीजों को जनता के सामने इस ढंग से उठाया जाता है जैसे ये बेकसूर हैं और सरकार इन्हें जबरदस्ती पकड़कर डाल रही है। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के अंदर बाकायदा खड़े होकर कहा था कि इन मामलों में इन लोगों ने कंप्लेंट की थी, इन्हीं के साथियों ने कंप्लेंट की, और इन्हें जब पकड़ा ईडी ने तो ईडी को बदनाम करने की, सीबीआई को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट हमेशा से हमारे यहाँ अच्छे फैसले लेती है, लेकिन ये लोग अदालतों को भी नहीं बकसते। आपको याद होगा कि कई सारे दिल्ली के देश के कई नामी जो वकील थे, उन्होंने एकजुट होकर कहा था कि जुडिशरी पर हमारे कानून के लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने ये नहीं बताया कि लेकिन दबाव बना रहे थे, आखिर कौन लोग थे वो जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये कुछ बातें हैं कि हमारे देश में भी इस तरीके के जो असामाजिक जो तत्व हैं, जो छिपे होकर पर्दे के पीछे से खेल करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे न्यूज क्लिक वाला मामला था, अभी कुछ और चीजें जल्दी सामने आएंगी। बहुत सारे ऐसे लोग भी पकड़े जाएंगे जो पर्दे के पीछे से ये खेल रचने की कोशिश कर रहे थे। परंतु हमारे लोकतंत्र के नींव जो है वो बहुत मजबूत है। लेकिन यही अगर देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर जो हुआ है वो बहुत शर्मनाक है, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि चाइना और कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे अमेरिका, जो जिनकी चौधराहट पूरी दुनिया के अंदर थी, वो भारत जिस तेजी से बढ़कर उनके बराबर की गद्दी पर जाकर बैठ गया है, बल्कि कहा जाए तो अब उनसे ऊंची गद्दी पर बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं भारत को ये घेरने की नाकाम कोशिश की जा रही है। पहले पाकिस्तान में अस्थिरता पैदा की गई है, फिर नेपाल में अस्थिरता पैदा की गई है, और फिर श्रीलंका में किया गया यही सब, और अब बांग्लादेश के अंदर सामने आ रहा है। लेकिन आप ये समझिए, इस सब से ये जो सारा खेल है ये कराया कैसे जाता है? चीन किस तरीके से इसको कराने की कोशिश कर रहा है। चीन के पास एक देश है खिलौना, जो पाकिस्तान है। एक कट्टरपंथी लोगों का देश है ये पाकिस्तान, और यहाँ पर कट्टरता के कारण ये कंगाल हो चुका देश है, भिखमंगा देश है, भिखारी देश है। और इस भिखारी देश के कटोरे में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई भीख डालता है तो वो चीन है। और चीन कहीं पर भी फ्री में फूटी कौड़ी किसी को नहीं देता। चीन विस्तारवादी देश है, अपने आप का विस्तार करता रहता है, खाता रहता है, सबको अजगर का दिखाया जाता है उसको। और आप समझिए कि पाकिस्तान को मोहरा बनाकर वो लगातार आईएसआई को लेकर खेल कर रहा है इन सभी देशों के अंदर।
और इन देशों में अब बांग्लादेश है जो बहुत तेजी से तरक्की कर रहा था, लेकिन अब बांग्लादेश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। और इस बर्बादी के पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को पैसा देकर चीन ये पूरा खेल करा रहा है, और चीन के अलावा अमेरिका भी इस पूरे खेल में शामिल है। बहरहाल आप सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए कि किस तरीके से देशों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, खास तौर पे उन देशों को जो भारत के पड़ोसी देश है, ताकि हमारे जो बॉर्डर्स हैं उनको कहीं ना कहीं कमजोर किया जा सके। अभी सुनने में ये आ रहा है करीब 1.5 करोड़ जो शरणार्थी हैं, क्योंकि वहां पर बांग्लादेश के अंदर हिंदू मंदिरों पर और हिंदू जो पुलिस वाले थे या हिंदू जो कर्मचारी थे उन पर बड़े हमले हुए हैं। तो करीब 1.5 करोड़ अल्पसंख्यक, वहां पर हिंदू अल्पसंख्यक है, 1.5 करोड़ अल्पसंख्यक बांग्लादेश से भारत में आने की उनकी संभावना व्यक्त की जा रही है। बहुत बड़ी संख्या है। हमारे देश को या किसी भी बड़े देश को बर्बाद करने के लिए इतने किसी दूसरे देश के शरणार्थी बहुत आराम से, बहुत आसान है, अगर वो आते तो देश को तबाह कर देंगे। होगा जरूर अगर हमने अभी से अपनी आंखें खुली नहीं रखी, अभी से हमने सतर्क होकर काम नहीं किया। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें। और अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हो, हमारा चैनल अच्छा लगता हो, तो आप हमारे आर्थिक रूप से हमें मदद भी कर सकते हैं हमारे QR कोड को स्कैन करके या फिर हमारे सुपर थैंक्स बटन को दबाकर। एक बात और, अगर आप को हमें हमारे बारे में कोई राय रखते हैं, हमारे चैनल के बारे में या हमारी खबरों के बारे में किसी तरीके की कोई राय रखते हैं, तो प्लीज अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि कई बार हम आपकी राय से अपनी राय बनाते हैं, कई बार आपकी राय को हम अपनी खबरों के अंदर आपके नाम के साथ शामिल करते हैं। जय हिंद, जय भारत।